हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम यूनियन 1111 में। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के स्टेजेस के बारे में। ट्विन फ्लेम के 7 स्टेज में इस वीडियो में हम फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट स्टेज तभी से शुरू हो जाता है जब हम अपने ट्विन से मिले भी नहीं होते। यहाँ मैं अपनी बात बताऊँ तो जब मैं अंडर 15 की थी और मैं जब भी ट्रैवल करती थी तो मुझे वो अनजान रास्ते में जब मैं जाती थी और कोई भी सिटी में जब मैं जाती तो वहाँ मैं जैसे किसी को ढूंढा करती थी और मैं अपने मन में कहती कि क्या ये तुम ही हो। मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसको ढूंढ रही हूँ। और जब मैं अकेले रहती तो मैं खुद से बातें भी करती थी और जब भी मैं दुखी रहती तो मैं अपने से बात कर लेती थी। इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मुझे बाद में समझ में आया कि मैं बचपन से ही किसी को ढूंढ रही थी जो मेरे जैसा ही हो, मेरा ही अदर हाफ, और वो मुझे मिला भी। जब मैं अपने लाइफ के ऐसे मोड़ पे थी जहाँ मैं बस ऐसे ही जीती चली जा रही थी, जहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उन कार्मिक्स के साथ खुश हूँ भी या नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जिन लोगों के साथ रह रही हूँ वो मेरे कार्मिक्स हैं और मैं इन ट्विन जर्नी के बारे में भी नहीं जानती थी। जब मैं अपने लाइफ को पूरी तरह उन कार्मिक को सरेंडर करने जा रही थी तब एंट्री होती है मेरे अदर हाफ, मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन की, जो मेरे लाइफ को बचाने के लिए वो एकदम से आ जाते हैं। और स्टार्टिंग होती है फ्रेंडशिप से। और जब हम दोनों में बातें स्टार्ट होने लगती हैं और जब फर्स्ट टाइम बात होती है तो लगता ही नहीं कि उनसे पहली बार बात हो रही है। ऐसा लगता है न जाने कितने सालों से हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और जब मेरे डीएम मेरे से फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे तो वो पहली बार में ही उनको भी पता नहीं चला कि वो अपने लाइफ के बारे में मुझसे कितनी इंटेंस बातें शेयर कर ली। वैसे हम दोनों कभी मिले भी नहीं थे, बस फिर भी हम दोनों की बातें ऐसी हुई कि हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वैसे भी दोनों एक दूसरे के लिए इंटेंस फीलिंग रखते हैं, बट दोनों को समझ नहीं आता कि ये कौन सा रिश्ता है और एक दूसरे की तरह इतना पुल क्यों है। ये एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। लाइफ की कैसी भी बात हो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एक दूसरे से बिना जज किए एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर देते हैं। शायद इन्होंने वो बातें किसी से भी, किसी पर्सन से भी ना बताई हो, फिर भी ये एक दूसरे से शेयर करने में हिचकिचाते नहीं। अपनी लाइफ में उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, क्या झेला, वो सारी बात, सबसे बड़ी बात कि दोनों ही बचपन से लोगों की मदद करते हैं। और मेरे जो डीएम हैं जब वो स्कूल टाइम में थे तब भी वो उनके पास जो भी पैसे होते थे वो ज़रूरतमंद को दे देते थे और अपने बर्थडे पे गरीबों को खाना खिलाना, और जब उनकी एज जितनी बढ़ती गई वो भंडारे में दान करना और फेस्टिवल पे भी लोगों को कुछ सामान में दान देना, सब कुछ वह मुझसे मिलने के पहले ही समाज के लिए कर रहे थे। ये डीएम डीएफ चाहे बाहर से पूजा पाठ करते हो या नहीं, लोगों को दिखावा करते हो या नहीं, बट ये अंदर से काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। वैसे भी काफ़ी कम एज में मैं ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने लगी थी। मैं जब अंडर 15 की थी तभी मेरे अंदर ये था कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है, लोगों की मदद करनी है, बट कैसे मदद करनी है ये नहीं पता था। मेरी जब डीएम से स्टार्टिंग में बात हुई तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। मुझे लगता था कि मेरे जैसे सभी लोगों की सोच समाज के लिए कुछ करने की होती, बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चला कि ये समाज के लिए कुछ करने की वही सोच सकते हैं जिनकी सोल बहुत प्योर होती है। वैसे भी डिवाइन फेमिनाइन एक गिविंग नेचर की होती हैं, ये लेने से ज़्यादा देने में बिलीव करती हैं और काफ़ी सिमिलरिटी की वजह से ये डीएम डीएफ को समझ में आ जाता है कि ये तो मेरे जैसा ही है या मेरे जैसी ही है। ये एक दूसरे से अपने दुख सुख को एक दूसरे से बताने लगते हैं, जिससे इनकी एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है लाइफ में, जैसे वो सब कुछ मिल गया जैसा डीएफ चाहती थी।
इसे ही बबल फेस कहते हैं, जो बहुत इंजॉय से भरी होती है। आगे का कुछ पता नहीं होता कि यूनिवर्स इनके साथ आगे क्या करने वाला है। ये बबल फेस कुछ लोगों की लाइफ में कुछ महीनों का ही होता है और इस बबल फेस में ये DMDF एक दूसरे को जान चुके होते हैं कि ये कुछ अलग ही इंटेंस फीलिंग है। एकदम जैसे होम वाली फीलिंग आती है, जैसे वो उनकी फैमिली मेम्बर ही हो। इन दोनों में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, फिर भी एकदम से ये बबल फेस ख़त्म हो जाता है और यूनिवर्स इन दोनों को अलग कर देता है। तो ये पहला स्टेज है जिसे बबल फेस कहते हैं। ये ख़त्म हो जाता है और फिर सेकंड स्टेज शुरू हो जाता है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करना ना भूलें।